प्रेत और आत्माएं, इनको लेकर हर इंसान की अपनी अपनी अलग सोच है। कोई इस पर यकीन करता है तो कोई इसे अंधविश्वास का नाम देता है, पर सच तो वही बता पाता है जिनका सामना कभी इन रूहानी ताकतों से हुआ है। आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। ये बात तब की है जब पलक की उम्र तकरीबन 14 साल की थी। पलक जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के पिछले हिस्से में जाना सख्त मना था, लेकिन एक दिन रेसिस में पलक एक तितली को पकड़ते हुए उसके पीछे पीछे भागती हुई कब स्कूल के पीछे चली गई उसे पता ही नहीं चला। जब पलक को यह समझ आया कि वो स्कूल के पीछे है तो वो तुरंत स्कूल की तरफ लंबे लंबे कदमों से बढ़ने लगी कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी चमचमाती हुई किसी चीज पर पड़ी जो कि सोने की चेन की तरह लग रही थी। पलक ने जैसे ही जमीन पर पड़ी हुई चेन उठाई तो जमीन पर पड़ी पत्तियों में सरसराहट हुई और तेज हवा चलने लगी, जिससे जमीन पर पड़ी पत्तियां उड़ने लगी और पत्तियों के नीचे दबी हुई कब्र पलक को दिखने लगी। पलक चीखते हुए तेजी से स्कूल की तरफ भागने लगी, लेकिन पलक हर बार भाग भाग के घूमकर फिर उसी कब्र के पास पहुंचती थी। पलक थक हार के हांफने लगी थी कि तभी पलक को किसी ने पीछे से आवाज दी, पलक। पलक डर के चारों तरफ देखने लगी कि तभी कब्र में से किसी ने पलक का पैर पकड़कर खींचा और पलक जमीन पर गिर पड़ी और कोई पलक को पत्तियों के अंदर खींचे जा रहा था। पलक रोते हुए चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन पलक अभी तक घर नहीं पहुंची थी और ना ही पलक के किसी फ्रेंड को पता था कि पलक कहाँ है। इसलिए पलक के माता पिता पलक को ढूंढने निकले और स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद पलक को स्कूल के पिछले हिस्से में ढूंढा गया तो पलक स्कूल के पीछे वाली कब्र पर बेहोश पड़ी थी। पलक के पापा पलक को घर लेकर आए। तकरीबन रात के 1 बजे की बात थी। पलक नींद से उठकर वॉशरूम गई और वॉशरूम में जब उसकी नजर मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि मिरर में उसे अपने चेहरे के साथ साथ वो कब्र भी दिख रही थी जो स्कूल के पीछे साइड में थी। पलक जोर से चीखी और दुबक के एक कोने में जाकर बैठ गई और उसके ठीक सामने एक लड़की बैठी थी जिसने अपने चेहरे को अपने पैरों के बीच छुपाया हुआ था और फिर चीखी और चीखती ही रही। पलक की चीखें सुनकर पलक के पेरेंट्स जब रूम में आए तो पलक वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोल रही थी। पलक के पापा ने दरवाजे को धक्का मार मार कर दरवाजा खोला तो पलक सहमी हुई एक कोने में बैठी थी। पलक के पेरेंट्स ने पलक को समझा बुझाकर सुलाया। सुबह 6 बजे पलक की नींद किसी के रोने की आवाज से खुली। पलक ने उठकर अगल बगल में देखा तो वहां कोई नहीं था। पलक फिर से लेट गई और जैसे ही पलक ने करवट बदली तो उसके ठीक सामने एक लड़की लेटी हुई उसे घूर रही थी। ये देख जैसे मानो पलक के नसों का गर्म खून बर्फ की तरह जम गया और आवाज हलक में अटक कर रह गई और अचानक पलक की आंखों के सामने पूरा अंधेरा हो चुका था और पलक को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी बक्से में बंद हो। लेकिन पलक कोई ऐसे वैसे बक्से में नहीं, कॉफिन में कैद थी। पलक को अब ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। पलक छटपटाते हुए पूरी ताकत से कॉफिन पे पैर मारे जा रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ देर बाद कॉफिन के पीछे से 2 हाथ धीरे धीरे पलक के गले को जकड़ने लगे और फिर एक एक करके कई सारे हाथ कॉफिन के अंदर आने लगे और पलक के शरीर को जकड़ने लगे। पलक चीखने लगी और चीखते चीखते आंख खोली तो वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। दूसरे दिन पलक काफी डरी हुई थी, इसलिए आज पलक के साथ उसकी मम्मी सुधा भी सोई थी। रात 2:30 बजे की बात है। पलक की मम्मी की नींद किसी के रोने की आवाज से खुली।
और पलक की मम्मी ने जब रूम की लाइट ऑन करके देखा तो पलक एक कोने में बैठी अपने चेहरे को बालों से छुपाए हुए रो रही थी। पलक की माँ जैसे ही आगे बढ़ी और पलक को हाथ लगाया तो पलक ने अपनी मम्मी को घूर के देखा और अपनी मम्मी पे चीखते हुए उन्हें जोर से धक्का दिया। ये चीख सुनते ही पलक के पापा वीरेंद्र भी दौड़ते हुए पलक के रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा पलक ने सीधा जमीन से दीवार के ऊपर छलांग लगाई और दीवार पर किसी जानवर की तरह दोनों हाथ पैरों से रेंगने लगी। ये देख पलक की मम्मी सुधा और पलक के पापा वीरेंद्र चीखते चिल्लाते रोने लगे और तभी पलक जोरदार धमाके के साथ सीधे जमीन पर आ गिरी। पलक के पेरेंट्स पलक की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी कोई पलक को सीढ़ियों से घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जा रहा था। सुधा और वीरेंद्र भी चीखते चिल्लाते पलक के पीछे भागने लगे तो उन्होंने देखा वो रूहानी ताकत पलक को स्कूल के दरवाजे से घसीटते हुए स्कूल के पीछे वाली कब्र के पास ले जाकर पलक को फेंक दिया। सुधा और वीरेंद्र पलक की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से कहा, वो तुम्हारी बेटी को तभी छोड़ेगी जब तुम उसे उसका सामान लौटाओगे, उसकी चेन जो तुम्हारी बेटी ने अपने गले में पहन रखी है। सुधा अपनी बेटी की ओर बढ़ी और पलक के गले से चेन उतारकर जमीन पर फेंक दी। सुधा ने जैसे ही चेन जमीन पर फेंकी तो कब्र धीरे धीरे खुली और उसमें से एक हाथ बाहर आया और जमीन से चेन कब्र में खींचते हुए ले गया और कब्र बंद हो गई और साथ ही साथ वो सारी भयानक चीजें भी जो पलक और पलक के परिवार ने कुछ दिनों में जी थी। सुधा ने जब उस आदमी से पूछा आपको कैसे पता ये सब, तो उस आदमी ने बताया ये मेरी ही बेटी निशा की कब्र है और हम स्कूल के पीछे साइड ही में रहते थे और एक रात निशा जब जॉब से घर आ रही थी तो कुछ चोरों ने निशा की चेन चुराने के लिए उससे छीना झपटी की और चेन मिलते ही उसका गला काट के उसकी जान ले ली। निशा ने अपनी चेन और अपने मौत का बदला मरने के बाद उन चोरों से ले लिया। ये चेन निशा को अपने जान से भी प्यारी थी क्योंकि ये चेन निशा के मां की आखिरी निशानी थी और जब भी कोई उसकी चेन को उससे दूर ले जाता है तो अपनी चेन वापस लिए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती। निशा के पापा ने सही वक्त पर आकर पलक की जान बचा ली। शायद ऐसे ही कुछ कारण होंगे, इसीलिए हमें घर पर सिखाया जाता है रास्तों पर पड़ी चीजें ना उठाओ।